नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह की ताजा खबरें। इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। झारखंड की पंचायतों में जल्द खुलेगी दवा दुकानें, 543 आवेदन स्वीकृत। झारखंड की पंचायतों में अब दवा दुकानें खुलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की परिकल्पना में अब साकार होने लगी है। सीएम ने राज्य के प्रत्येक जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्रामीणों को दवाइयां सुलभता पूर्वक उपलब्ध कराने के लिए सुदूर गाँव में कम से कम एक दवा दुकान की स्थापना का निर्देश दिया है। इसके तहत अब तक पूरे राज्य में दवा दुकान के लिए 543 आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है, जहां अधिकांश जनसंख्या सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जिससे ससमय चिकित्सा सुविधा के साथ साथ जरूरी दवा की समय पर उपलब्ध जरूरी है। समय पर दवा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में कई लोग गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं या असमय उनकी मृत्यु हो जाती है। इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य की पंचायतों में दवा दुकान खोलने का निर्देश दिया है। कोडरमा आंचल की सहायक निबंधक मिताली शर्मा 10,000 रुपये रिश्वत लेते अरेस्ट। सहकारिता विभाग में कोडरमा आंचल की सहायक निबंधक मिताली शर्मा को भ्रष्टाचार निरोधक एसबी हजारीबाग की टीम ने शुक्रवार को 10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। हजारीबाग के बड़ा बाजार के रहने वाली मिताली शर्मा अपने कार्यालय कक्ष में ही कोडरमा व्यापार मंडल सहयोग समिति लिमिटेड के प्रबंध समिति के सदस्य रामेश्वर प्रसाद यादव से रिश्वत ले रही थी। मिताली शर्मा को गिरफ्तार करने के बाद एसबी अपने साथ हजारीबाग ले गई। मिताली शर्मा की कोडरमा में पहली पोस्टिंग बताई जा रही है। पहली पोस्टिंग में ही वह रिश्वत लेते पकड़ी गई। जानकारी के अनुसार रामेश्वर प्रसाद यादव ने एसबी को एक आवेदन दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे कोडरमा व्यापार मंडल सहयोग समिति लिमिटेड के प्रबंध समिति के सदस्य हैं। कोडरमा व्यापार मंडल बीज वितरण को लेकर नोडल एजेंसी है। पति ने कर्ज लेकर अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर बनाया एएनएम, बेटा लेकर हुई फरार। यूपी के ज्योति मौर्य का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा है कि साहिबगंज जिले के बोरियो प्रखंड क्षेत्र से ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पति अपनी पत्नी की बरादमी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। थाने में आवेदन लेकर न्याय की गुहार लगा रहा है। पति का कहना है कि उसने कर्ज लेकर अपनी पत्नी को पढ़ाया, एएनएम बनाया और अब पत्नी उसके साथ धोखेबाजी कर बेटे सहित लापता हो गई है। गुरुवार को पत्नी की सकुशल बरामदी को लेकर गुहार लगाने एसडीपीओ राजेंद्र दुबे के कार्यालय में पहुंचा। उन्होंने बताया कि 2008 में शादी की थी। उसे एक 10 वर्ष का पुत्र भी है। मजदूरी करने के साथ ट्रैक्टर भी चलाता हूं। पत्नी मैट्रिक तक पढ़ी थी। घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बोरियो कॉलेज से इंटर की पढ़ाई पूरी कराई। कर्ज लेकर जमशेदपुर में एएनएम का प्रशिक्षण दिलाया। पत्नी के कहने पर कमाने के लिए गुजरात चला गया। इसके बाद झुमावती अस्पताल में एएनएम की नौकरी मिली। रांची में सम्मान समारोह का आयोजन। मैट्रिक की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट हुए सम्मानित। झारखंड की राजधानी रांची के LEBB उच्च विद्यालय मैट्रिक की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राएं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा में छात्र छात्राओं द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया था। सम्मान समारोह में विद्यालय प्रबंध समिति के सचिव डॉक्टर कमल कुमार बोस, अध्यक्ष रेबा चक्रवर्ती, प्रधान अध्यापक संजय कुमार महतो, शारीरिक शिक्षक नितेश कुमार के अलावा विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी व छात्र छात्राएं उपस्थित थे। नाग पंचमी पर गंगा घाट पर उमड़ा कंवरियों का सैलाब। 25,000 से अधिक कंवरिया गंगा जल लेकर हुए रवाना। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के चौथे दिन श्रावण कृष्णा पक्ष की पंचमी तिथि नाग पंचमी पर शुक्रवार को कंवरियों का सैलाब सुल्तानगंज में उमड़ा। उमस भरी गर्मी में कंवरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। गंगा घाट पर कड़ी धूप रहने से दोपहर में भीड़ कम रही। सुबह शाम भीड़ गंगा घाट पर देखी गई। शुक्रवार को असम, मेघालय, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों से कंवरिया सुल्तानगंज से बाबा नगरी के लिए प्रस्थान किए। अजगैबी नाथ मंदिर में शुक्रवार को हजारों कंवरिया
ने पूजा अर्चना की। इसके बाद जल लेकर बाबा धाम के लिए रवाना हुए। गंगा जल के स्तर में वृद्धि जारी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 175 डाक बम सहित सामान्य कवरिया 18,368 ने गंगा जल लेकर बाबा धाम के लिए रवाना हुए। रिहायशी कॉलोनी में सोने चांदी के जेवरात समेत 19 लाख की चोरी, टाटा स्टील कर्मी ने दर्ज कराई प्राथमिकी। वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र टाटा स्टील वेस्ट बोकारो डिवीजन के रिहायशी कॉलोनी राजेंद्र नगर कालीबाड़ी के पास बीती रात अपराधियों ने टाटा स्टील कर्मी के क्वार्टर का ताला तोड़कर नकदी सहित लाखों रुपए के जेवरात व घरेलू सामान की चोरी कर ली। गुरुवार की रात भुक्तभोगी टाटा स्टील कर्मी सपन कुमार सेन क्वार्टर में ताला लगाकर रात्रि पाली ड्यूटी पर गए हुए थे। उनकी पत्नी एक माह पूर्व बेटी के पास बेंगलुरु गई हुई है। बेटा भी चेन्नई में रहकर पढ़ाई कर रहा है। क्वार्टर खाली पाकर चोरों ने मुख्य द्वार में लगे ताले को तोड़ दिया। वह दूसरा ताला न तोड़ दरवाजे की कुंडी तोड़कर क्वार्टर में घुस गए। अंदर भी कमरे में ताला लगा हुआ था। कुंडी तोड़कर चोरों ने चोरी की। टाटा सिल्वे की एक फैक्ट्री में एल्युमिनियम ब्लॉक गिरने से 2 मजदूर की मौत, विरोध में कंपनी गेट जाम। रांची के टाटा सिल्वे थाना क्षेत्र अंतर्गत महिलोंग स्थित एक हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्रीज में काम कर रहे 2 मजदूरों की एल्युमिनियम ब्लॉक से दबकर मौत हो गई। मृतकों में सुरेश महतो पिता रंगी महतो महिलोंग पेट्रोल पंप एवं संतोष सिंह पिता मोहन सिंह सिंधा टोली शामिल है। संतोष 6 साल से फिटर एवं सुरेश 1.5 माह से सुरक्षा गार्ड के पद पर कार्यरत थे। पुलिस एवं परिजनों को काफी देर बाद प्रबंध ने सूचना दी। सूचना मिलते ही काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे एवं विरोध जताते हुए मुख्य गेट को बंद कर दिया गया। बीपीएल कोटे से नामांकन के मामले में कल धनबाद में लगेगा कैंप। आपत्ति दर्ज करने वालों की होगी जांच। धनबाद के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की 25% सीटों पर होने वाले बीपीएल कोटा से नामांकन प्रक्रिया को लेकर 8 जुलाई को मध्य विद्यालय झाड़ूडी में शिकायत निवारण कैंप लगाया जाएगा। इसमें चयनित सूची से आई आपत्तियों की जाँच के साथ ही आवेदन करने में प्रमाण पत्रों में रह गई खामियों को दूर करने का मौका मिलेगा। इसकी तैयारी जिला शिक्षा विभाग ने की है। सभी आपत्ति दर्ज करने वालों को बुलाया गया है ताकि उनके सामने आपत्तियों की जांच की जा सके। आयोग ने 15 जुलाई तक जांच की पूरी रिपोर्ट मांगी है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। शिकायतों की जांच व अन्य प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 15 टेबल लगाए जाएंगे। 3 शिशुओं की मौत से आक्रोशित परिजनों का देव क्लिनिक में हंगामा, डॉक्टर पर लापरवाही का लगाया आरोप। धनबाद जिले के बाघमारा थाना क्षेत्र के बड़ा पांडे स्थित देव क्लिनिक में 3 दिनों में 3 शिशुओं की मौत होने पर शुक्रवार को परिजनों का आक्रोश भड़क गया। तीनों प्रस्तावों ने पुत्रों को जन्म दिया था। खुशियां गम में बदलने पर परिजनों को गुस्सा सत्व आसमान पर था। डॉक्टर की लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को शांत कराया। प्रबंधन जहां लापरवाही से इनकार कर रहा है, वहीं पुलिस ने कहा कि शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई होगी। परिजन क्लिनिक प्रबंधक खिलाफ आक्रोशित थे, मारने पीटने पर उतारू हो गए थे। मौके पर पुलिस पहुंचने पर परिजन शांत हुए। तीनों प्रस्तावों के परिजनों का आरोप है कि क्लिनिक के प्रबंधक डॉक्टर एम सिंह ने तीनों प्रसूता का गलत ढंग से डिलीवरी कराई। नवजात शिशु की इलाज के लिए किसी तरह की सुविधा नहीं रहने के कारण बच्चों की हालत बिगड़ गई, जिसके कारण 3 नवजातों ने एक एक कर दम तोड़ दिया। बेटे ने बेरहमी से की मां की हत्या, पुलिस ने भेजा जेल। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के महिलाडीह में एक कलयुगी बेटे ने साबल घोंपकर अपनी मां की हत्या कर दी है। पुलिस ने ग्रामीणों द्वारा बांधकर रखे गए मानूर अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है और मां रखिया बीबी का शव अपने कब्जे में ले लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल दुमका भेज दिया गया है। हत्या के आरोपी मानूर अंसारी को गिरफ्तार करने के
साथ ही पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। मृतिका रखिया बीवी के तीसरे बेटे गुलाब अंसारी ने मझले भाई मनूर अंसारी के विरुद्ध मां को शावल से वार कर हत्या करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई है। गुलाब अंसारी ने बताया कि वह शुक्रवार को जन वितरण प्रणाली की दुकान से राशन लेने लखनपुर गया था। उसकी पत्नी बकरियों को फूटने बाहर की ओर गई थी। इसी दौरान उसका भाई मनूर अंसारी मां को शावल से मार रहा था। उसकी पत्नी को लौटते देख मनूर अंसारी घर के अंदर घुस गया।